ईगो को रिप्रेजेंट करता है, लगन आपके ईगो को रिप्रेजेंट करता है। जब आप छोटे होते हैं, आपको दीन दुनिया की समझ नहीं, आप तो बच्चे हैं, लगन मिला हुआ है आपको, तो आपके अंदर कोई ईगो थोड़ी है, आपको पता भी नहीं ईगो क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं, ईगो आता है आदमी के अंदर, सबके अंदर ईगो होता है। तो जब लग्नेश 12वें में जाता है ना, तो आदमी को ईगो छोड़ना पड़ता है, ईगो त्यागना पड़ता है अपना। अब लग्नेश 12वें गया, या 12वें का लॉर्ड लगन में बैठा, ये एक अच्छी चीज है। उस चीज के लिए आपको जीवन में संघर्ष मिलेगा, आपको संघर्ष से ज्ञान की प्राप्ति होगी, आप मुक्ति की तरफ जाएंगे, आप अच्छे हो, दूसरों के लिए करेंगे जीवन में। आप क्या ईगो दिखाएंगे, आपका पर्सनैलिटी नहीं है, ईगो क्या दिखाएंगे? ठीक है ना। तो लगन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए केतु 12वां भाव मुक्ति का है, झुकने का है 12वां भाव, त्याग का है 12वां भाव। केतु भी त्याग को रिप्रेजेंट करता है, मुक्ति का है। सर केतु हमें क्या सिखाता है कि ईगो को छोड़िए, त्याग लाइए। तो जहां पर केतु होता है वहां पर हमें झुका देता है। लगन में हो तो कहता है कि अब झुकिए, आप झुकना सिखा देगा, आप जितने मर्जी हो आप। ऐसे लोग सॉरी बहुत ज्यादा बोलना स्टार्ट करते हैं कुछ समय बाद, क्षमा दी, है ना, गलती हमारी है ना। केतु चंद्रमा के साथ हो, माता के सामने झुकिए, यानी कि उनको रोज प्रणाम करिए, रोज उनके चरण स्पर्श करिए। केतु जुपिटर हो तो गुरु के चरण स्पर्श करिए, धार्मिक स्थल पे रोज जाइए। ठीक है ना। केतु शुक्र हो तो आप पत्नी के चरण छू सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कन्याओं के छुइए, कन्याओं का करिए भाई, महिलाओं का सम्मान करें। आंट आंट हो गई, घर की आंट हो गई, उनका आप सम्मान कर सकते हैं। तो देर आर लेसन्स ऑफ केतु। केतु सूर्य हो तो पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति की, बो डाउन सिचुएशन में रहिए आप। तो केतु के लेसन्स हैं, जैसे केतु विद जुपिटर आपको सिखाएगा यू शुड, आपके अंदर त्याग की भावना, जीव कारक है ना, जुपिटर जीव कारक है, तो जीव अब केतु के प्रभाव में, यानी कि अपने अंदर आप त्याग की भावना लाएं, देने की भावना लाएं। ठीक है। केतु कंट्रोल भी है। केतु मून का कॉम्बिनेशन मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो सुबह उनको टॉयलेट जाना होता है 9 बजे, ठीक है, उनका कंट्रोल है, उनका होल्ड है उस पर, दे कैन होल्ड यूरिन फॉर अ लॉन्ग टाइम। केतु मून, ठीक है ना। तो केतु कंट्रोल भी है। तो केतु क्या सिखाता है, कौन सा कंट्रोल सिखाता है जुपिटर के साथ? केतु जुपिटर के साथ कौन सा कंट्रोल, जुपिटर ब्रीदिंग को रिप्रेजेंट करता है, प्राण को रिप्रेजेंट करता है। तो केतु जुपिटर, आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करिए, नहीं तो केतु किसी और वे में कंट्रोल कराएगा। जैसे आप जब प्राण वायु लेते हैं तो ब्लॉकेज देता है नाक में, ठीक है ना। तो चीजें मैनिफेस्ट होती है किसी भी वे में, जैसे साइनस के इशू हो जाएंगे, नाक टेढ़ी थोड़ी ऐसी हो जाएगी, नाक की हड्डी बढ़ जाएगी, ब्लॉकेज आता है उसमें। केतु जुपिटर वाले करते हैं, ब्रीदिंग कंट्रोल सीखते हैं, नहीं है तो वो लेसन है उनके लिए। लर्न, त्याग की भावना रखिए, और ब्रीदिंग कंट्रोल, और झुकना सीखिए, मंदिर जाइए, वो सब जीवों की सेवा करिए, है ना। जुपिटर जीव होता है, केतु माइक्रो, राहु मैक्रो। केतु जुपिटर छोटा जीव, तो छोटे जीव की सेवा, जैसे बच्चे हो गए, पिल्ले हो गए, छोटे छोटे पिल्ले। इसलिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बनाता है केतु जुपिटर, छोटे जीवों की स्टडी करने वाला, बायोलॉजी पढ़ने वाला। सन मरकरी केतु और जुपिटर उसके ट्राइन में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, देखो ऐसे। ये मैं जस्ट एक बता रहा हूं। अब केतु चंद्रमा, केतु चंद्रमा क्या सिखाता है कि चंद्रमा थॉट है ना, मन है, मन तो भागता है, केतु कंट्रोल है। तो केतु चंद्रमा सिखाता है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, यानी कि आप मेडिटेशन करें। दीज आर द लेसन्स ऑफ केतु।
और त्याग किस चीज का करना है? मून रिप्रेजेंट द वासना, स्पेशली पास्ट लाइफ वासना। चंद्रमा बहुत बड़ा विलन है सब लोगों का, क्योंकि मन है भाई, वो तो भागता है। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं ऊपर से अपनी आ, जुड़ा हुआ है प्रसंग तारा का, जो पसंद आया वो पाना है ना। वो एक सिंबॉलाइज करता है किसी चीज को, है ना, कि मन कितना चंचल होता है। तो केतु मून कि आप अपनी डिजायर का त्याग करिए, थॉट को कंट्रोल करिए, डिजायर का त्याग करिए। केतु मरकरी, मरकरी होता है बनिया, बहरूपिया, मल्टीफॉर्म्स, चालाकी, मरकरी होता है। तो केतु मरकरी सिखाता है कम बोलिए और ज्यादा लिखिए। केतु मरकरी अच्छे राइटर्स होते हैं, कम शब्दों में अच्छा लिख सकते हैं। सिबलिंग और बच्चों से जुड़ा काम, केतु मरकरी, कुछ ना कुछ। ठीक है ना, कि आपको चालाकी छोड़ना है, केतु मरकरी चालाकी छोड़ो। मरकरी डाउट होता है ना, तो वो डाउट त्यागना है, सरेंडर करना है। मतलब जो भी चीजें सीखनी है, कोई भी चीज अगर आप सीखने जाते हैं तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो केतु मरकरी ये सिखाता है। केतु मार्स, मार्स इज अहंकार, ईगो। तो वो केतु मार्स सिखाता है कि आप ईगो का त्याग करें, कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसे किसी के साथ। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब आप ईगो में आते हैं, तब कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो केतु मार्स आपको ये चीज सिखाता है, अहंकार का त्याग करें, ईगो को कंट्रोल करें आप, मार्स की एनर्जी को कंट्रोल करें आप। ठीक है, तो केतु मार्स ये हो गया। केतु वीनस क्या सिखाता है? अनकंडीशनल लव सिखाता है केतु वीनस। ठीक है ना, कि आपके प्यार में कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। आप जिसको भी प्रेम करते हैं, आपके अंदर भक्ति भाव है, तो आप अनकंडीशनल होके, भक्ति वही है जो अनकंडीशनल होके की जाती है। केतु वीनस वाले बहुत कनेक्शन रहते हैं किसी देवी की आराधना करने वाले, चैंटिंग करने वाले, दुर्गा जी की तरफ आकर्षित होने वाले, केतु वीनस। ठीक है ना, आप प्यार में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना करें। केतु शुक्र अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है मैरिड लाइफ के लिए। आप जो है भौतिकता का त्याग करें, केतु वीनस ये सिखाता है। सिंप्लिसिटी लाएं अपने जीवन में, अपने रिलेशनशिप में सिंप्लिसिटी लाएं, केतु वीनस ये चीज सिखाता है। ठीक है, अब सूर्य और केतु क्या सिखाता है? सूर्य की होती है आपकी आत्मा, आत्मा को हमेशा मुक्ति चाहिए। तो सूर्य इसीलिए देखिए उच्च का हो जाता है कहाँ? केतु के नक्षत्र में जाकर, और नीच का हो जाता है राहु के नक्षत्र में जाकर। क्योंकि राहु लिब्रा साइन, सूर्य यानी आत्मा को इंडल्ज करता है भोग में, तो उसको नहीं चाहिए भोग। आत्मा तो मुक्ति चाहती है ना, सूर्य आत्मा होता है, आत्मा मुक्ति चाहती है। तो आत्मा का मुक्ति कहाँ मिलेगा? केतु के पास मिलेगा जा। तो सूर्य केतु, पावर, पोजीशन, कुर्सी से लगाव ना रखें अपने जीवन में। वो सिखाता है कि आपके अंदर नेचुरली आत्मा जो है इन कार्यों में व्यस्त रहे जो मुक्ति की तरफ जाते हैं। ठीक है, केतु चंद्रमा की युति हो, माँ पार्वती की आराधना करे, ये सब करे ऐसे इस तरीके से। केतु शुक्र हो, दुर्गा जी की। केतु जुपिटर हो, गणेश जी की। लोग सिर्फ केतु को गणेश जी से जोड़ते हैं, बट इस केतु जुपिटर, क्योंकि जो जुपिटर है ना वो बैली है, स्टमक है, बड़ा पेट। हाथी जो है ना, हाथी, दैट इज आल्सो जुपिटर केतु। ठीक है ना, तो ये कुछ
दैहिक दैविक भौतिक वो सारी चीजें बनती है, मैं आगे सिखाऊंगा। तो बात हो रही है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो मैं आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी राहु, एक्स्ट्राऑर्डिनरी केतु ये सब पढ़ाऊंगा। तो ये लगन की बातें हुई। अब लगन कहाँ से, ईगो से स्टार्ट हुआ था कोई चीज, दोबारा हम लगन पे यही चर्चा खत्म करते हैं। जो नए स्टूडेंट है रितु जैन जी, चलिए हम आपसे पूछते हैं कुछ बातें कि आपको क्या पता चला, क्या आपने सीखा। और ऊपर तो नहीं जा रहा बहुत ऊपर, मेरा आदत है मैं 1 घंटा आपको सिंपल पढ़ाऊंगा और मैं 1 घंटा आपको बड़ा एडवांस पढ़ा दूंगा। ये रखिए काम की बात है, मैं कभी नोट्स नहीं बनाता, कोई स्लाइड नहीं बनाऊंगा। पढ़ाते टाइम सब कुछ यहाँ है, मैं यहीं से पढ़ाऊंगा आपको पूरे लेक्चर्स। कभी नहीं आप मुझे देखेंगे नोट्स बनाते हुए। और मेरे जितने भी आज तक बैचेज हुए, मैंने हर स्टूडेंट को कुछ नया दिया है। हर स्टूडेंट को, जब भी वो, अगर मेरे पुराने स्टूडेंट भी अभी इस बैच में बैठे होते तो वो बोलते सर हमें तो पढ़ाया नहीं ये चीज। 2020 में मेरा फर्स्ट बैच हुआ था, 2021 में, अब 2022 है। जब मैं 2023 में पढ़ाऊंगा तो मैं लगन से जुड़ी और चीजें उनको बताऊं, ठीक है। तो तो रितु केतु जैन जी। सेटन का सर क्या वॉइस होगा? आपका क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ रितु जैन जी। हेलो। हाँ जी। प्रणाम सर। जी। एक्चुअली सर मुझे बहुत सीवियर स्टमक एक हो रहा है, मैं सिर्फ सुन रही हूँ बस। ओ, स्टमक, तो आपका तो पंचम भाव जुपिटर कहीं प्रॉब्लम में है। सर पता नहीं, मतलब आज आपका लगन इवनिंग क्या से। है? सर आई एम कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन, अच्छा कैप्रिकॉन हाँ। लगन, ओके। पंचमेश आपका छठे भाव में गोचर कर रहा है इस समय। और दशा क्या चल रही है? सर मेरे शुक्र की दशा चल रही है और अंतर दशा जुपिटर की चल रही है, इसीलिए हाँ, मुझे गुरु मिल गए। गुरु भी मिल गए और स्टमक भी, देखिए शुक्र पंचम भाव का लॉर्ड है, जुपिटर स्टमक है। अच्छा। जुपिटर कहाँ है आपका? सर मेरा थर्ड हाउस में स्वग्रही। स्वग्रही है, ठीक। एंड आई एम अ टीचर। जीव की जर्नी की बात कभी और मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, यू आर ए टीचर, आपका यस सर। शुक्र 10th हाउस और कैप्रिकॉन में क्या इन्फ्लुएंस है? सैटर्न कहाँ है आपका? सर मेरा सैटर्न 7th हाउस में और वीनस मेरा 12th में। ठीक है, सैटर्न 7th हाउस। 7th हाउस मैंने कहा, क्या कहा कि विचारों का आदान प्रदान होता है। यस सर। लग्नेश जिस साइन में हो जो ग्रह उसको देखे, मैंने अभी अभी बताया जुपिटर देख रहा है उसको, यस सर। ठीक है। दूसरा, शुक्र कहाँ पर हो? शुक्र 12वें में गया, धनु राशि में। जी। जुपिटर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जीवन में। जी। जितने जो साइन लगन में आया उसको देखिए। बुध कहाँ है आपका? बुध और केतु, सर बुध मेरा लगन में। हाँ, और केतु, 4th। ठीक है। अब बुध लगन में आया तो बुध से जुड़ा काम करेगा ना आदमी, यस। बच्चों से जुड़ा, लर्निंग से जुड़ा, ठीक है। तो यस। जिस जो साइन लगन में आया, लगन लगन पे जो ग्रह बैठा, लग्नेश पे जिन ग्रहों ने, आप क्यों, क्योंकि लगन लगन पे बुध का प्रभाव होना, शनि पे बुध और गुरु का प्रभाव होना, और इवन दो शुक्र जो, वही साइन देखेंगे हम लिब्रा, और उसका लॉर्ड वो भी देखिए 12वें में गया। आपका कर्म जुड़ा है यस। दूसरों को देने से, 12वां भाव देने का है, गुरु की राशि है यस। वहां। क्या देंगे? ज्ञान देंगे। जुपिटर 12वें भाव में हो, 12वें का लॉर्ड हो, 12वें के साथ बैठा हो, तो आदमी क्या देगा? किस चीज का व्यय करेगा? ज्ञान का व्यय करेगा, यस सर। ठीक है। तो जो बहुत ही बिगिनर थे वो पहले अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं कि आपको कोई एडवांस तो नहीं लग रहा, ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आया, कुछ पूछना हो। अच्छा हाँ, सैटर्न केतु। सैटर्न केतु, देखिए सैटर्न होता है कर्म, क्रियमण कर्म, है ना। सो केतु क्या चाहता है कि मैं एक कर्म को ना करूं, मतलब मैं कर्म क्रिएट ना करूं, क्योंकि जब मैं कर्म करूंगा तो उसमें वो क्रिएशंस होती हैं, उसमें वो अच्छे भी हैं बुरे भी हो सकते हैं। सो कर्म से मुक्ति चाहता है केतु। वो चाहता है कि आप कर्म से मुक्ति, है ना। कर्म से जब मुक्ति मिलती है तभी तो हमें फाइनल इमेंसिपेशन प्राप्त होता है।
ठीक है। सर मेरे और वो हॉरोस्कोप ये में चाहता है, सैटर्न कर्म होता है, केतु निस्वार्थ कर्म को रिप्रेजेंट करता है। वो चाहता है आप एनजीओ से जुड़े, आप धार्मिक आध्यात्मिक कुछ कर्म करें, ज्योतिष से जुड़े, आप लोगों की सेवा करें, निस्वार्थ सेवा। आप कर्म में सरेंडर करें, यानी कर्मों का त्याग करें। आप कर्म क्रिएट ना करें अपने लिए आगे के लिए। सर ठीक है ना? मेरी कुंडली में 4 प्लैनेट जो है वो केतु से अफेक्टेड है। अच्छा। चंद्र शनि केतु के नक्षत्र में मूल में है। अच्छा। गुरु की राशि में केतु बैठे हुए हैं, मीन राशि में। अच्छा। और उधर मंगल मघा नक्षत्र में। अच्छा। अरे। और उस मंगल के साथ में शुक्र भी है, वो अपने ही नक्षत्र में है। अच्छा, तो देखिए ये केतु के नक्षत्र में देखो, राहु के नक्षत्र या राहु की तरफ ज्यादा चीजें हो जाएंगी। तो आप जैसे अमृत मंथन जब हो रहा था, तो राक्षसों ने मुंह पकड़ा, देवताओं ने पूंछ पकड़ी। तो जिन्होंने पूंछ पकड़ी उनको अमृत प्राप्त हुआ। यानी जो केतु की तरफ ग्रह होते हैं वो आध्यात्मिक कर्म और मुक्ति की तरफ लेके जाता है आदमी को, फाइनल मुक्ति की तरफ लेके जाता है। उसका ध्येय, उसका लक्ष्य उस तरफ होगा, यानी कि वो अमृत पान कर सकता है, अमृत वही अमर हो जाए, यानी कि फाइनल उसको वो चीजें मिल जाए। ठीक है ना? इसको ऐसे आप समझे तो अच्छी बात है, आप केतु में आए। आप कर्म क्या